वायरस महामारी के बीच अब हिसार में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी देखी जा रही है। इसी बीच अब वाइट फंगस के मामले मिलने से भी हड़कंप मच गया है। हिसार में कल वाइट फंगस के 2 मरीज सामने आए हैं। ब्लैक फंगस से खतरनाक है वाइट फंगस। ये बीमारी ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वाइट फंगस से भी कोरोना की तरह फेफड़े संक्रमित होते हैं। वहीं शरीर के दूसरे अंग जैसे नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स और मुंह के अंदर भी संक्रमण फैल सकता है। इस मामले में डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बीमारी के दौरान अब पहले तो ब्लैक फंगस आया, अब वाइट फंगस आ रहा है, क्या कारण है थोड़ा बताइए। जी, फंगस हमारे शरीर में है, हमारे हवा में है, मिट्टी में है, हर जगह है। ये एक हिसाब से उसके बीज हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। ऐसे में जब भी उसको मौका मिलता है एकदम बढ़ने का, कब मौका मिलता है? जब हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। वो किसी बीमारी में हो सकता है, वो किसी दवाई की वजह से हो सकता है, वो हमारे शरीर की कमजोरी की वजह से हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां अभी एकदम आ गई, ये बीमारियां थी, हमेशा से थी, होती भी थी, लेकिन अब कोविड की वजह से छाती या अपने फेफड़ों को बचाने के लिए जो हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, उसमें शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता हम कम करते हैं। और उसी जो क्षमता के कम होने की वजह से अब इस फंगस को मौका मिल जाता है शरीर के अंदर घुसने का। प्लस स्टेरॉइड के में शुगर भी बढ़ती है। शुगर बढ़ती है तो वो एक और कारण है कि जिससे फंगस ज़्यादा ग्रो करती है, जल्दी ग्रो करती है। तो यही कारण है कि अभी कोविड के टाइम में हम ये इतनी सारी फंगस के इन्फेक्शंस देख रहे हैं। तो सर कितना खतरनाक है? हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमने दवाई देके किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो उसकी क्षमता थी उसको कम कर दिया, और ऐसे में एक ऐसी इन्फेक्शन आपको हो गई जो शरीर के अंदर घुसने लगी। तो जहाँ जहाँ वो घुसती है वहाँ वहाँ वो नुकसान पहुँचाती है। और ज़्यादातर जैसे ब्लैक फंगस हमें साइनसिस में ज़्यादा देखने को मिलती है, कारण वहाँ नमी है, वहाँ से हम सांस ले रहे हैं तो जो भी एंट्री हो रही है वहीं से हो रही है, तो इसीलिए ब्लैक फंगस हमें साइनसिस में ज़्यादा दिखती है। तो आसपास के आँखों को नुकसान पहुँचाती है, जबड़े को नुकसान पहुँचाती है, दिमाग में घुस जाए तो दिमाग को नुकसान पहुँचाती है। वो जहाँ भी जाती है वहीं नुकसान पहुँचाती है। यूजुअली इनको मौका नहीं मिलता, अब इनको मौका मिल गया है। जहाँ जाती है खून का प्रवाह कम कर देती है, तो वहाँ की जगह सड़ने लगती है। तो दिक्कत जो है फंगस से नहीं है, दिक्कत जिस जगह पे जा रही है उसको अगर ये ख़राब कर देगी, अगर वहाँ खून को ही नहीं जाने देगी तो वो अंग ही ख़राब होता जाएगा। और ख़ास तौर पे दिमाग है तो वो रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। तो ये वाइट फंगस किस पे अटैक करता है? वाइट फंगस यूजुअली हमारे लंग्स, हार्ट्स, ब्रेन, इन पे ज़्यादा अफेक्ट करता है। और वाइट फंगस के इन्फेक्शन तो हम रूटीन डे में भी देखने को, डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ सतह पे रहता है। जैसे किसी को मान लो शुगर ज़्यादा है तो कभी कभार ज़बान के ऊपर सफ़ेद सी परत आ जाती है, तो उसको हम ओरल थ्रश कहते हैं या कैंडिडियासिस कहते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में कभी कभार हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं घुसते। अब क्या है, वहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन हुआ, अब वो शरीर की लड़ने की क्षमता कम हुई तो शरीर के अंदर घुसने लगी। बात ये है। सर ये भी भ्रांतियाँ कह रहे हैं कुछ भी कि ऑक्सीजन के कारण ही हो रहा है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, जिस तरह की भी वो चल रही है। ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि केवल ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है या ऑक्सीजन में ऐसे कोई स्पोर्स देखने को मिले। वो तो देखो आगे जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो हम कंफर्म कह पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको वही ऑक्सीजन दी गई। पेशेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जिनको कोविड ही नहीं हुआ, जो एडमिट ही नहीं हुए, लेकिन शुगर बढ़ी हुई है, ब्लैक फंगस उनको हो रही है। तो ऐसा मैं तो कंफर्म नहीं कह पाऊँगा, या आगे जैसे जैसे वो होगा तो कहना शायद आसान हो जाए। आज के टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑक्सीजन की वजह से ऐसा हुआ होगा। तो अब कितने केसेस आ रहे हैं सर? देखिए, ब्लैक फंगस कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ब्लैक फंगस एक पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है, लेकिन हाँ साइनोसाइटिस के केस हम रोज़ देखने को मिल रहे हैं हमें। उनमें जिनमें हम स्पोर टिश्यू लेके भेजते हैं, जिनमें पॉजिटिव ब्लैक फंगस आ जाती है, उन्हीं को हम पॉजिटिव केस मानेंगे, सबको नहीं मान सकते। कुछ नॉर्मल फंगस के भी होते हैं, कुछ इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो क्या कुछ सलाह देना चाहोगे आमजन को, इससे कैसे बचा जा सकता है?
अगर आपको कोविड हो रहा है, बिना सोचे समझे स्टेरॉइड्स ना लें, फिजिशियंस की प्रॉपर सलाह पे स्टेरॉइड्स लें। इस पूरे टाइम में अगर आपको कभी शुगर है और या नहीं भी है तो शुगर हमेशा रेगुलर चेक करवाएं। शुगर बढ़ रही है तो उसके लिए प्रॉपर सलाह लें। शुगर कंट्रोल करना एकमात्र ऐसा तरीका है जो हमारे हाथ में है, जिससे हम फंगस को रोक सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विवेक डुडेजा है। मैं ENT सर्जन हूँ सप्रा हॉस्पिटल और गीतांजलि हॉस्पिटल में। ये कोरोना के अलावा ब्लैक फंगस, उसके बारे में बता दीजिए सर, क्या है बीमारी, कैसे है? बेसिकली सर ये ब्लैक फंगस म्यूकर के नाम से इसको बोला है, म्यूकर के नाम से हम बोलते हैं, म्यूकरमाइकोसिस। तो ये एक तरह का फंगस है जो नॉर्मली भी हमारे, ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से उठ के आ गया इसकी वजह से होने लगा, ऐसा नहीं है, पहले भी होता था। पर ये जो फंगस हमारे नॉर्मली हमारे जो नाक में और साइनसेस होते हैं, आसपास नाक के जगह होती है हवा वाली, वहाँ पे भी मिलता है ये, ठीक है जी। पर ये जो कोविड में, जिनमें कोविड पेशेंट्स में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे उनको हॉस्पिटलाइज होते हैं, स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं या ऑक्सीजन वगैरह दिया जाता है या शुगर जिनको रहता है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं उनकी लड़ने की शरीर की ताकत को कम कर देते हैं। तो किसी भी मरीज़ जिसकी शरीर में लड़ने की ताकत कम है, ये कैंसर हो गया या कुछ कैंसर पेशेंट्स भी हो गए, उनमें ये ब्लैक फंगस की दिक्कत हो सकती है। तो ये उसी वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है जो आसपास नाक में, साइनसेस में और फिर आँख में और फिर दिमाग में ये फैल जाता है और शरीर के और हिस्सों में, लंग्स में भी जा सकता है। तो अभी ये ज़्यादातर ये केस आ रहे हैं सर जो कोरोना से है पीड़ित, और उनको जिनको ऑक्सीजन लग रही है उन्हीं के ही केस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं सर क्योंकि कोरोना इस वक्त फैला भी बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जो जिनकी शरीर से लड़ने की ताकत है उनकी मरीजों की जनरली तादाद कम ही रहती है। पर अभी ये एक तरह से कोरोना एक महामारी के रूप में फैला हुआ है, तो और काफ़ी मात्रा में पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और काफ़ी मात्रा में वो जो कोविड या कोरोना जिनको है उनमें से काफ़ी मात्रा में लोग शुगर या इन सब चीज़ों में, ये सब चीज़ें उनके साथ में हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये ब्लैक फंगस हो रहा है। तो क्या जानलेवा भी है सर ये? हाँ, जानलेवा भी है। अगर ये प्रॉपरली टाइमली हम इसको डिटेक्ट नहीं करते या ट्रीट नहीं करते तो ये फेटल है, जानलेवा है। तो अपने यहाँ कितने केसेस आ रहे हैं सर? अभी तक सर हमने 2 या 3 केसेस देखे हैं जिनको हमने रेफ़र भी किया है, क्योंकि प्रॉपर टाइमली रेफ़र इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कि टाइमली हमें इसे पता लग जाए, टाइमली हम इस पर ट्रीटमेंट कर सकें। ENT स्पेशलिस्ट का इसमें रोल है। ENT स्पेशलिस्ट अपनी तरफ से एंडोस्कोपी करके नाक में देख लेते हैं फंगस को, तो उसको हम जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशली इन्वेस्टिगेशंस भी, MRI वगैरह, ऑर्बिट का, नाक का, आसपास साइनसेस का, तो ये सारी चीज़ें कराने की ज़रूरत होती है इमीडिएटली, फिर ये इसको मैनेज किया जाता है। सर अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर राजन अग्रवाल है। ठीक, थैंक यू। एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते इस जानकारी को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें।